जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे असम की बीजेपी सरकार की ओर से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है जो न सिर्फ असम वासियों के लिए बल्कि पूरे भारतवासियों के हृदय के अत्यंत गहराई में कई प्रकार के प्रश्न की जन्म दे सकती है। यहाँ आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होता देख रहे हो कि मुस्लिम युवा कानून को ही उखाड़ फेंक दी गई है वहाँ की सरकार की ओर से। क्या ये यूसीसी लाने के पहले एक रास्ता क्लियर किया जा रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न उठता है। साथ ही कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी की सरकार जिन जिन राज्यों में है वहाँ पे कहीं ना कहीं हिंदुत्व लाने की प्रयास की जा रही है, क्योंकि सूत्रों के हवाले ऐसा भी आरोप लगता आ रहा है। सवाल यह भी खड़ा होगा कि बेटा 2024 लोकसभा चुनाव काफी निकट आ चुका है, तो ये भी मुद्दा जुड़ेगा। इसके अतिरिक्त क्या खास पॉइंट ये होगा कि यहाँ बाल विवाह रोकने के लिए ऐसा कुछ कड़ी कदम उठाई गई है वहाँ की सरकार की ओर से। तो आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि मामला कहाँ से क्या जुड़ा हुआ है। यकीनन इस पर कोई शक नहीं है कि बीजेपी सरकार वर्षों से यह तय कर बैठी है कि कहीं ना कहीं ये पूरे भारत में यूसीसी लाने के लिए हर वो प्रयास करने से पीछे नहीं हटेगी। और यही एक जीता जाता एग्जाम्पल अभी हाल ही में आपने देखा होगा जब यूसीसी को एक्सेप्ट कर ली गई, कहाँ पे, एक ऐसा भूमि जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है यानी उत्तराखंड में। लेकिन ये एक पहला मुद्दा था जो कि काफ़ी अद्भुत था, लेकिन समझने वाली बात यह भी था उन दिनों भी अनुमान लगाया जा रहा था कि इसके बाद शायद असम में हो सकता है। लेकिन इन दिनों असम में कुछ बड़ा हलचल मचा है, लेकिन उसे समझने से पहले कुछ ऐसे लोगों को समझना अनिवार्य होगा जो कहीं ना कहीं ताल्लुक रखता है। उसमें से एक खास नेता ओवैसी एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद को तो मुसलमान का नेता कहते हैं कि वो इनके हित के लिए सोचते हैं। ये ना सिर्फ अपने एरिया बल्कि पूरे भारतवासी मुसलमानों के लिए भी सोचने की प्रयास में लगे रहते हैं। तभी तो ये आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऊपर कि बेटा बीजेपी तो ये कहती है कि 3 तलाक की बात करें या फिर यूसीसी का, इसमें मुसलमान महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, सशक्त बनेगी, ऐसा उनकी दावा है। लेकिन इसी चीज़ को लेकर इनका कहना है कि ये बिल्कुल खेला वाली बात है, ये हिंदुत्व की राजनीति करना चाहते हैं, इसीलिए बीजेपी ऐसा कुछ करवाती है। ये ओवैसी का आए दिन आरोप आपने देखा होगा। ठीक है, ये पॉइंट यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम आते हैं मेन पॉइंट जो कि आज का मुद्दा है। देखो, कोई भी कास्ट के हो या फिर आप हिंदू से आते हो या फिर सनातन धर्म से, तो हमें भी यह समझना होगा कि हमारी भी कुछ एक कानून बना हुआ होता है जिसके तहत हम लोगों का शादी होता है, फिर उसका रजिस्ट्रेशन होता है। उसी प्रकार मुस्लिम विवाह कानून भी है जो कि 1935 से ताल्लुक़ रखता है। इसके साथ यहाँ पे तलाक का भी कानून जोड़ा गया है। इन दोनों को उखाड़ फेंक दिया गया है। कब? यहाँ आप देख रहे हो कि हिमंत बिस्वा शर्मा, ये काफ़ी चर्चा में वैसे भी बना हुआ रहता है, मुसलमान हिंदुओं के बीच आए दिन इनका स्टेटमेंट देखने को मिलता है कुछ ना कुछ। लेकिन इन दिनों इन्होंने कुछ अद्भुत कर दिया है, एक ऐसा कानून जो कहीं ना कहीं कई लोग इसके ऊपर निर्भर करते होंगे, कुछ लोगों का रोजी रोटी भी इससे चलता होगा। तो ये हम लोग वीडियो के अंत में पूरा तरह से समझेंगे। लेकिन समझने वाली बात ये होगा कि भाई साहब इसे हटाने वाली क्या ज़रूरत पड़ गई, क्या ये इतना बुरा था क्या? ये एक जानने वाली बात होगा। जब मैं बात करता हूँ 1935 का, जैसे कि मैंने पीछे आपको दिखाया, बेटा आज़ादी से पहले का कोई चीज़ ढो रहे हो तो आखिर कितना दिन ढोओगे? शायद ऐसा ही लगा इन्हें वहाँ के सीएम को, तभी तो इस कानून को उखाड़ फेंक दिया इन्होंने। ये मन में ज़रूर आ रहा होगा कि भाई साहब ऐसा जो मुस्लिम मैरिज एक्ट है इसे हटाने के पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि यूसीसी लाने की एक तरह से बीज बोने की संभावना यहाँ पे लग रही है। जी हाँ, ऐसा मान सकते हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यूसीसी जब आएगा ना तो बेटा एक ही कानून चलेगा। ठीक है, ये पूरा जिस जगहों पे लागू होगा वहाँ पे एक ही खेला चलेगा। तो ऐसे में ऑलरेडी ये हट जाता अगर इनका इन हो जाएगा तो। लेकिन इससे पहले ही हटा दिया गया तो माना यह भी जा सकता है कि भाई साहब इसे ही लाने के लिए ऐसा कुछ प्रयास की जा रही है। लेकिन इतना पुराना कानून को क्यों फेंका गया, इसके पीछे क्या कहानी थी, क्या डर था, किस चीज़ को जन्म देना चाह रही है वहाँ की सरकार, ये जानने वाली बात होगा। ये आओ समझते हैं। देखो, असम की सरकार का यह कहना है कि मुस्लिम विवाह तथा तलाक पंजीकरण कानून के तहत शादी और तलाक पंजीकरण अनिवार्य नहीं था। ठीक है, यानी जो मुस्लिम विवाह कानून अधिनियम था उसमें यह कहीं मतलब पूर्ण रूप से नहीं था कि बेटा ये करना ही पड़ेगा पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन। तो ये एक तरह से अनौपचारिक के रूप से ये हो रहा था, ऑफिशियल रूप से आप बोल भी नहीं सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक होता था। ऐसे में जो लोग उस वक्त करा लिए वो तो करा लिए, लेकिन अब क्या ये लोग नहीं करा पाएंगे क्या रजिस्ट्रेशन अपनी शादी या फिर तलाक का कानूनी तौर से? ये कहीं ना कहीं खास प्रश्न बन के उभरता है। हालांकि ये हम लोग समझेंगे। समझने वाली बात यहाँ पे ये होगा, उससे पहले आप ये जानो कि बेटा ये लोग करवाते कौन थे यार। इसे बोला जाता है काजी। ठीक है, अब इनके प्रति काजी क्या होता है इसे मैं पूर्ण रूप से तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन आप समझ लो कि एक ऐसा मेंबर जिनको लाइसेंस दे दी जाती थी सरकार की ओर से, असम सरकार की ओर से, और फिर इन्हें अनुमति रहता था कि ये किसी भी व्यक्ति का अगर मुस्लिम का शादी हो रहा है तो उसको ये रजिस्टर कर सकते थे यानी रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। ठीक है, या फिर वो तलाक से भी मैटर क्यों ना जुड़ा हो, इन्हीं लोगों का कुछ इस प्रकार दिखने वाले व्यक्तियों का काफ़ी बड़ा भूमिका रहता है। जैसे कि हर जगह पे होता है, इन लोगों का रोजी रोटी भी चलता है। जिस तरह आपने देखा है ना कि शादी विदा में कई सारे मैटर जुड़ते हैं, उसी में से एक काजी का था।
लेकिन यही काजी लोग वो कांड कर दिया जिसके वजह से इस कानून को उखाड़ फेंकना पड़ा। हालांकि कई लोगों ऐसे भी होंगे मुस्लिम से जो लोग जुड़ाव रखते हैं या फिर जो मुस्लिम है, उन्हें लग रहा होगा कि ये बिल्कुल ख़राब किया गया, लेकिन मैं बता दूं कि वीडियो अंत होते होते आप समझ जाओगे कि इसमें ख़राब नहीं बल्कि काफ़ी बेहतर किया गया है। क्यों किया गया मैं बता दूँ। काजी मुसलमान जिन्हें लाइसेंस दी जाती थी, ये लोगों के पास पावर होता था उन शादी तलाकों की इत्यादि को रजिस्ट्रेशन करने की। ये लोग क्या करते थे, नाबालिगों का भी शादी करवा देते थे और उसमें भ्रष्टाचार इत्यादि का कार्य करने लगे थे। ये काफ़ी ज़्यादा मुद्दा बढ़ने लगा था। तभी जाके वहाँ की सरकार को लगा कि बेटा इसे ख़त्म करना अनिवार्य हो गया है। ये उनकी ज़रूरत बन चुकी थी वहाँ की सरकार की, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गैर कानूनी तरीके से शादी वादी होने लगा था। खास करके बाल विवाह को प्रमोट की जाने की स्थिति भी लगने लगा था, क्योंकि उस कानून में ऐसा कुछ नियम नहीं था कि 18-21 वाला खेला चले वहाँ पे, ठीक है। किसी का भी हो जाता था और ये सब करवाते थे काजी लोग। तो इन चीज़ों को हटाने के लिए ऐसा सरकार की है। दरअसल मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत यह भी समझने वाली बात होगा कि इसमें प्रावधान ऐसा नहीं था, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया उम्र की। आपको पता होना चाहिए ना कि 18 साल कम से कम महिला का होना चाहिए, पुरुष का कम से कम 21। इससे अधिक हो तो और बेहतर होगा। और यकीनन आप इतना समझदार तो होंगे ही, क्योंकि आज के आधुनिक जीवन में अगर लोग इतना नहीं समझता है तो बेटा मूर्खता वाली बात हो जाती है। ऐसे में ना जाने कितने नाबालिग लोगों का एक तरह से उन चीज़ों से जूझना पड़ा, जो अब नहीं होना पड़ेगा उन लोगों को ऐसा स्थिति में खड़ा, क्योंकि वहाँ की सरकार इन चीज़ों को बखूबी समझती है। वहाँ की सरकार की एक अद्भुत बात मैं बताऊं आपको, जो आपके हृदय के अत्यंत गहराई में एक अद्भुत सुकून पर महसूस करवा देगा। बेटा ये स्टेटमेंट को जरा गौर से पढ़िएगा। यहाँ इन्होंने यह स्पष्ट करा दिया कि मैं जब तक जिंदा हूँ, ऐसा ये कह रहे हैं इनका सीएम। हालांकि मुझे लगता है इन्हें यहाँ यह बोलना चाहिए कि मैं जब तक मुख्यमंत्री हूँ या अपनी वहाँ के सीएम हूँ, ये लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक बाल विवाह होने नहीं दूंगा। पर चलो कोई बात नहीं, बेहतर काम कर रहे हैं तो यकीनन एक इमोशनल निकलता ही है। अब देखने वाली बात यह होगा कि बाल विवाह का मुद्दा क्यों उठा। मैंने क्या बताया आपको पीछे कि जो मुस्लिम विवाह अधिनियम है 1935 के तहत जो काजी लोग करवाते थे, उसमें बाल विवाह को भी इनडायरेक्टली प्रमोट कर दिया जाता था, भ्रष्टाचार को उत्पन्न कर रहा था। इसी वजह से सरकार ने इन चीज़ों को हटा दिया है। और सरकार का कहना ये भी है कि बेटा ये काफ़ी ज़्यादा पुराना था, ठीक है, आज़ादी से पहले का, इस वजह से भी हटाया गया। साथ में इन्होंने एक्शन लेते हुए यह भी अनुमान दिलाया है, एक तरह से लोगों के बीच अपना प्रस्ताव रखा कि ऐसा भी कुछ होगा, जहाँ 2 साल की सज़ा थी उसे बढ़ाकर 10 साल कर दी जाएगी, ठीक है। और ये 2026 तक पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा असम में, ऐसा कुछ इनका प्रयास रहेगा। अब देखने वाली बात होगा कि ये कब तक कहाँ पे क्या होता है। लेकिन सवाल आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि सर एक बात बताओ यार, ये जो बाल विवाह होता है क्या सिर्फ मुस्लिमों में ये होता है या फिर अलग अलग कास्टों में भी होता है? क्योंकि आए दिन ये सुनने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये भी हम लोग वीडियो के अंत में समझेंगे। लेकिन मन में प्रश्न खास कर ये आ रहा होगा कि सर इन लोगों का तो अब काजी का भी खेला खत्म करवा दिया, ठीक है, मदरसा के प्रति तो वो बोल ही रहे थे, तो ऐसे में क्या वो मुस्लिम लोग जो शादी करेंगे वो क्या कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते? जी हाँ, वो उस चीज़ पे नहीं करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक ऑप्शन रख दिया गया है। यहाँ आप देखते हो कि स्पेशल मैरिज एक्ट में ये लोग जाके अपना नामांकन करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इनको पास भी एक कानूनी तौर पे इन्हें एक तरह से प्राप्त मिल जाता है कि हाँ बेटा इनने शादी किया है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं समझना होगा। आज सवाल है यहाँ पे मानवता के नाम पे यह भी समझना होगा कि जिन काजियों ने कांड किया, कुछ काजियों ने, हर काजी को मैं क्लेम नहीं कर रहा, जैसा आर्टिकल में आया वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, तो उन काजी की रोजी रोटी भी कहीं ना कहीं इसी कानून के तहत इर्द गिर्द में भटकता था। केस शादी वादी करवाते थे, इन लोगों को कुछ पैसा वैसा मिल जाता होगा। ऐसे में करीब 94 काजी थे पूरा असम के अंदर। इन लोगों को 2-2 लाख मुआवजा देने की बात की गई है वहाँ की सरकार की ओर से, उन्होंने घोषणा कर दिया। और इन लोगों को यह भी बोला गया कि बेटा अब तो आप लोग का कानून मतलब खेला खत्म हो गया, लेकिन आप लोग अगर कराना चाहो तो स्पेशल मैरिज एक्ट में जाके करवा सकते हो, वहाँ से अगर आप कुछ कर पाते हो तो यकीनन करो। तो ये बीजेपी सरकार की एक तरह से जीत मानी जा रही है। यूसीसी लाने से पहले अगर ये सब चीज़ हट जाता है तो यूसीसी लाने में काफ़ी आसानी हो जाएगा, ऐसा आप अनुमान लगा सकते हो, जो कि बिल्कुल आने वाले दिनों में सच बन के शायद निकल सकता है, ठीक है। आने वाले दिनों में जो भी होगा ये देखने वाली बात होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग रहे मुस्लिम नेताओं के अंदर जिनका यह भी कहना है कि ये बीजेपी जानबूझ के करवा रही है, मुस्लिम के विरोध में की जा रही है। हालांकि 2024 भी काफ़ी ज़्यादा निकट आ चुका है, तो ऐसे में जब आप अद्भुत कार्य करते हो तो कहीं ना कहीं लोग आपके ओर आकर्षित होते हैं और हर वो सरकार कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा कुछ करना चाहेगी, जैसा कि असम ने किया है। मौलाना का यह भी कहना था कि ना सिर्फ ये मुस्लिम में होता है बल्कि अलग समुदायों में भी होता है, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए था। बीजेपी ने ये जो किया ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हालांकि क्या आप बता सकते हो कि और किन किन धर्मों में होता है ये सब? ये आपकी राय होती है जो कि आप अपना दे सकते हो। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।